दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहना चाहिए, लेकिन जब वो राज बाहर आते हैं तो अपने साथ तबाही लाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है शहर से मीलों दूर काली पहाड़ी के ऊपर बनी एक पुरानी हवेली, द हेवन रिजॉर्ट में। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए कम और अपनी खामोशी के लिए ज्यादा जानी जाती थी। आज रात यहाँ एक रीयूनियन पार्टी चल रही थी। कॉलेज के 5 पुराने दोस्त विक्रम, रिया, समीर, अंजलि और कबीर 10 साल बाद मिल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उनकी दोस्ती की नहीं, बल्कि उनमें से किसी एक की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी। विक्रम, जो इस ग्रुप का सबसे अमीर और बिगड़ैल आदमी था, उसी ने सबको यहां बुलाया था। रात के 11 बज रहे थे। बाहर तूफान अपने चरम पर था और अंदर मौत दस्तक देने वाली थी। ठीक 11:15 पर खटाक, अचानक रिजॉर्ट की बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। जनरेटर ऑन होने में सिर्फ 30 सेकंड लगे, लेकिन उफ, वो 30 सेकंड किसी की जान लेने के लिए काफी थे। जैसे ही लाइट आई, सब सन्न रह गए। हॉल के बीचों बीच विक्रम की लाश पड़ी थी। उसके सीने में एक पुराना खंजर धंसा हुआ था। रिया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर ने डरते हुए और हकलाते हुए बोला, दरवाजे बंद हैं, बाहर तूफान है। इसका मतलब कातिल हम में से ही कोई एक है। कबीर ने गंभीर और भारी आवाज में कहा, कोई यहां से नहीं हिलेगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से वो सुबह तक नहीं आ पाएंगे। तब तक हम इस कमरे में कैद हैं, एक कातिल के साथ। कबीर, जो अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, उसने कमान संभाली। उसने देखा कि खंजर विक्रम के सीने में बाईं तरफ लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि विक्रम के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हैरानी थी। कबीर जानता था कि इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। हर किसी के पास विक्रम को मारने की वजह थी। कबीर ने सबसे पहले समीर की ओर देखा। कबीर ने सख्त लहजे में पूछा, समीर, विक्रम ने तुम्हें अपनी कंपनी से निकालने की धमकी दी थी, है ना? समीर ने पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था। उसने मेरे करोड़ों डुबा दिए थे। मैं गुस्से में था, लेकिन अरे यार, मैं उसे मारूंगा नहीं। जब लाइट गई, मैं सोफे के पास ही था। मेरा पैर टेबल से टकरा गया था। इसके बाद कबीर अंजलि की तरफ मुड़ा। कबीर ने सवालिया लहजे में पूछा, अंजलि, विक्रम ने कॉलेज में तुम्हारी इज्जत उछाली थी। तुमने कहा था कि तुम बदला लोगी। अंजलि ने गुस्से और चिढ़ के साथ जवाब दिया, वो 10 साल पुरानी बात है कबीर, मैंने माफ कर दिया था। और वैसे भी जब लाइट गई, मैं रिया के साथ थी। क्यों रिया? रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मुझे अंजलि की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी मेरे पास। कबीर ने वेटर रामू से भी पूछा। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मुझे नहीं पता। लाइट गई तो मैं डर गया और ट्रॉली छोड़कर कोने में छुप गया था। कबीर को कुछ अजीब लगा। विक्रम के हाथ की मुट्ठी बंद थी। कबीर ने उसकी उंगलियां खोली तो उसमें एक बटन मिला, एक कोट का बटन। उसने चारों तरफ देखा। समीर ने कोट नहीं पहना था। रामू यूनिफॉर्म में था, लेकिन रिया ने एक ओवरकोट पहना हुआ था जिसका एक बटन गायब था। कबीर ने शक भरी नजरों से पूछा, रिया, ये बटन तुम्हारा है? ये तो शायद शाम को गिर गया होगा, जब मैं और विक्रम डांस कर रहे थे। कबीर, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कहानी में असली मोड़ तब आया जब कबीर की नजर खंजर पर पड़ी। उसने रुमाल से खंजर के हैंडल को पकड़ा और ध्यान से देखा। खंजर पर खून तो था, लेकिन हैंडल पर मेहंदी का एक बहुत बारीक निशान भी था। और आज पार्टी में मेहंदी सिर्फ एक ही इंसान के हाथों में थी, अंजलि। कबीर ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कहानी उलझ रही है। बटन रिया का, लेकिन निशान अंजलि का। तभी कबीर ने विक्रम की जेब चेक की। उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, आज रात 11 बजे तुम्हारा खेल खत्म। नीचे लिखा था एस। कबीर ने हैरानी से पूछा, एस मतलब समीर? समीर ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने नहीं लिखा, ये मुझे फंसाया जा रहा है। कबीर ने जोर से डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, मुझे सब समझ आ गया है। कबीर ने कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में देखा और फिर वो बोला। कबीर ने ठहरे हुए विश्वास के साथ कहा, विक्रम का कातिल समीर नहीं है, न ही अंजलि। विक्रम को रिया ने मारा है। रिया ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बकवास बंद करो कबीर, अंजलि के हाथ की मेहंदी खंजर पर थी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो चाल थी। रिया, जब लाइट गई तुम विक्रम के सबसे करीब थी।
तुमने उसे गले लगाने का नाटक किया और खंजर घोंप दिया। खींचतान में तुम्हारा बटन टूटकर विक्रम के हाथ में रह गया। और रही बात मेहंदी के निशान की, तो अंजलि, याद करो, जब तुम शाम को तैयार हो रही थीं, रिया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम्हारी ताज़ी मेहंदी उसके हाथों पर लग गई थी और उसी हाथ से उसने खंजर चलाया, इसलिए वो निशान खंजर पर आ गया। कबीर ने रुककर कागज दिखाते हुए कहा, और वो एस वाली चिट्ठी, वो समीर को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टर यानी बहन के लिए थी। विक्रम को पता चल गया था कि तुम उसकी सगी बहन नहीं, बल्कि सौतेली बहन हो, और तुम जायदाद के लिए फ्रॉड कर रही हो। ये सुनते ही रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन समीर और रामू ने दबोच लिया। रिया ने पागलों की तरह हंसते और रोते हुए कहा, हाँ, मारा मैंने उसे। वो सब कुछ मुझसे छीनने वाला था। डैड ने सारी दौलत विक्रम के नाम कर दी थी। मुझे क्या मिलता? कुछ नहीं। वो 30 सेकंड का अंधेरा मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका था। सुबह होते होते पुलिस आ गई। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। वो रीयूनियन जो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए था, एक खूनी याद बनकर रह गया। कबीर ने जाते जाते उस हवेली की तरफ देखा। तूफान थम चुका था, लेकिन उस हवेली के राज हमेशा के लिए दीवारों में कैद हो गए थे। कहते हैं लालच और नफरत इंसान को अंधा कर देती है, इतना अंधा कि उसे अपने हाथ पर लगे खून के दाग भी नजर नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सस्पेंस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।